पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हैं मुझसे। ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती हैं जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर इनके आगे पीछे लगे रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी। बाहर से थक हार कर आओ और फिर घर में आते ही किचन में लग जाओ। सीमा बड़बड़ाते हुए अपना सारा गुस्सा किचन में बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास कौशल्या जी को बहू के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो भी ढिलाई करे बैठी थीं। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थीं। सीमा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इसलिए जब उसके लिए मिथुन का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से मना नहीं करेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती। मिथुन और उसके घर वालों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी। इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता तय हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही सीमा का जॉइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन सीमा ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो अब नौकरी करेगी, तो उसकी सास कौशल्या जी ने पूरे परिवार के सामने कह दिया था कि बहू नौकरी करे, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो पहले पूरे घर का काम करे फिर नौकरी करने जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस समय कौशल्या जी की बातें सुनकर सबको बड़ी हैरानी तो हुई थी। कौशल्या जी के पति ने तो ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी साधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन सब बातों का कौशल्या जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिद पर अड़ी थीं। खैर, सीमा को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी करने की इजाज़त दे दी थी, तो वो फिर कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए एक कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। सीमा का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन गुजर रहे थे। सीमा की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो सीमा और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी। लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से सीमा परेशान हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उससे बहुत बड़ा काम लग रहा था। वैसे तो कौशल्या जी इन दिनों में सब्जियां काट कर बना देती थीं, लेकिन बहू के ऑफिस के आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थीं। उस समय सीमा को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फ़ोन पर जी भरकर शिकायत करती। इसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद सीमा के भाई की भी
शादी तय हो गई। सीमा की होने वाली भाभी भी नौकरी करती थी। सीमा की मां ने सगाई के समय ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ रख कर बैठ जाएं। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम बेफिक्र होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूँगी। सीमा की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद सीमा भी खुशी से गदगद हो गई। वह माँ, आपका कितना बड़ा दिल है। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की हैं। अपनी कड़वाहट निकालते हुए सीमा बोली। कुछ दिनों में ही सीमा के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही सीमा की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। सीमा की माँ अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, टिफ़िन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोस कर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे सीमा की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। सीमा की भाभी को अब कुछ भी काम न करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब सीमा फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं है। अरे मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो। आप तो भाभी का मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती हो। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है। सीमा परेशान होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटी, अब तो सब कुछ वो मुझे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज़ देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने की बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं। मैं तो उसके लिए बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि अपनी बीबी की लगाम खींच कर रखे। आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पर हुक्म चलाएंगी। सीमा गुस्सा करते हुए बोली। किस मुंह से कहूँ बेटा। पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर अब शिकायत किससे करूं। तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज़्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह ले, लेकिन समधन जी का ये फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएंगी। एक बार तो सबकी नज़रों में बुरी सास बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर सीमा एक शब्द भी ना बोल पाई। भारी मन से उसने फ़ोन रख दिया। बाहर हॉल में जाकर देखा तो
सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर सीमा के ससुर जी उनसे मजाक कर रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है, किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब आराम का समय आया है तो अपने सारे शौक तो पूरे कर लूँ। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। सीमा की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों सीमा अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो भी मुस्कुरा रही थी। सही तो कह रही हैं मम्मी जी, अब नहीं करेंगी तो कब करेंगी? अब तो बहू भी आ गई है। एक औरत को अपने लिए समय ही कब मिलता है? पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामकाजी बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती, तो आज वो इतनी दुखी ना होती। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।